काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी वतन के काम आए। ना आरजू है जन्नत की, न खौफ है मौत का, ना आरजू है जन्नत की, न खौफ है मौत का। जब भी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। सबसे पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि हम आज जो स्वतंत्रता पर्व मना रहे हैं, उनके पीछे जो लोग खड़े हैं, उनके पीछे जिन जिन लोगों ने बलिदान दिया है, वो सभी को हम नमन करते हैं, हम वंदन करते हैं। कृतज्ञता पूर्वक उन सभी को हम नमन करते हैं। साथ में आपको याद दिला दूं कि जब भारत देश आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले की मैं आपसे बात करूं, किन किन लोगों ने बलिदान दिया है इस स्वतंत्र भारत के लिए, स्वतंत्र भारत को बनाने के लिए, भारत को आजाद करने के लिए, भारत को अंग्रेजों की जो गुलामी थी उनमें से निकालने के लिए जिन जिन लोगों ने, जिन महापुरुषों ने बलिदान दिया है, उन सभी को हम आज याद करेंगे, उन सभी को हम नतमस्तक होंगे, उन सभी को हम आज प्रणाम करेंगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम आजाद भारत में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हम आजाद भारत में अपनी जो सांस है वो ले रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने जो बलिदान दिया है वो सर्वोच्च था, सर्वोत्तम था। तो आज हम उन सभी को प्रणाम करके मैं अपने स्वतंत्रता दिवस की बात को आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारी कि सिर्फ और सिर्फ जो जिम्मेदारी होते हैं देश को संभालने की, और देश को संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ फौज की नहीं होती है। आपको शायद मालूम होगा कि चाणक्य जी ने जब हमारे राष्ट्र में विदेशी आतताई आई थी, विदेशी आक्रांताओं ने जब भारत देश के ऊपर हमले किए थे, तो सिर्फ और सिर्फ राजनेता ने या राष्ट्र ने अथवा तो राष्ट्र को जो संभालते हैं वो लोग आगे नहीं आए थे। कौन आगे आया था? कि राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति आगे आया था। जब राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति आगे आएगा तभी राष्ट्र की सुरक्षा वो संभवित है, तभी राष्ट्र की जो सुरक्षा है वो निश्चित है। चाणक्य जी ने हर एक लोगों को इकट्ठा किया था, चाणक्य जी ने हर एक लोगों को एक किया था, और देश की सुरक्षा के लिए, देश की जो सीमा थी वो सीमा के सुरक्षा करने के लिए उन्होंने हर एक व्यक्ति को एक कर हर एक व्यक्ति के अंदर राष्ट्र की भावना पैदा करके हर एक व्यक्ति को आगे ले जाकर उन्होंने राष्ट्र के लिए एक तैयार किया था, राष्ट्र के सीमा हेतु, राष्ट्र के सुरक्षा हेतु एक किया था। तो यही कारण है हमारे भारत देश तब जो है वो स्वतंत्र अभी है, वही कारण से है। इसके बाद मैं आपको बात करता हूं कि जब चाणक्य जी ने जब एक किया था लोगों को, तो सबसे पहले जो राष्ट्र था वो राष्ट्र को, राज्य जो था वो राज्य यह कह रहे थे कि राज्य की और राष्ट्र की सुरक्षा और सीमाओं के आधारित है। सीमा जो संभालते हैं उनके ऊपर आधारित है, नहीं, सीमा जो संभालते हैं उन्हीं से सिर्फ राष्ट्र की सुरक्षा नहीं हो सकती। राष्ट्र की सुरक्षा हेतु प्रत्येक व्यक्ति को, राष्ट्र के अंदर जो भी व्यक्ति है वो सभी के ऊपर जिम्मेदारी है कि राष्ट्र को आगे ले जाए, राष्ट्र की सीमा सुरक्षा। प्रिय मित्रों, मैं आपको बात करूंगा देशभक्ति के लिए। अब जब हम अपने जो ट्रक होते हैं उनके पीछे लिखा होता है कि मेरा भारत महान, दीवारों पर लिखा होता है मेरा भारत महान। आपने कभी सोचा ऐसे ही भारत बन जाएगा महान? कभी सोचा है आपने कि ऐसे दीवारों पर लिखने पर, ऐसे ट्रकों के पीछे लिखने पर मेरा भारत महान हो जाएगा? सबसे पहले भारत को महान बनाने के लिए हमें महान बनना चाहिए। महान कौन थे? वो वीर पुरुषों थे जिनके लिए भारत आज महान बना। वो गांधी जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, सरदार वल्लभ भाई पटेल, झांसी की रानी, वो महान थे, अपने आप को महान बनाए, तभी अब हमारा देश वो भारत बना, तभी हमारा देश जो है वो भारत महान भारत बना। तो हम भी ऐसे महान भारत की कल्पना को साकारित करने के लिए हमें भी कुछ न कुछ करना चाहिए, हमें भी वो प्रयत्नशील रहना चाहिए कि हमसे हमारा देश जो है वो मेरा भारत महान, जो भारत है वो हमसे महान बन सके। महान बनने के लिए सबसे पहले हमें राष्ट्र के प्रति एक ऐसे हमारे भाव होना चाहिए, ऐसी हमें एक वो नीति होनी चाहिए कि जो राष्ट्र के हेतु हो, राष्ट्र के हित में हो। जब राष्ट्र के हित में नीति होती है, जब राष्ट्र के हित में हमारा संपूर्ण जो क्रिया है, हमारा संपूर्ण जो भाव है, हमारा संपूर्ण जो हम जो भी अपना कुछ माने वो राष्ट्र के हेतु हो, राष्ट्र के प्रति हो, तभी हमारा देश वो महान बन सकता है, तभी हमारा देश वो सोने की चिड़िया बन सकती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने जो भारत देखा था वो भारत हमें चाहिए।
हमारे जो वीर महापुरुषों ने, हमारे जो वीर क्रांतिकारियों ने, हमारे जो वीर बलिदानियों ने जो भारत देखा था, वो भारत हमें चाहिए। हमें वो भारत नहीं चाहिए कि जहां जो भी है वो चीज हमें आत्मनिर्भर नहीं हो। वो भारत हमें नहीं चाहिए। वो भारत हमें चाहिए जो संपूर्ण रूप से हम आत्मनिर्भर बने। वो भारत हमें चाहिए। गांधी जी ने जब विदेश से जो व्यापार, विदेश से जो कपड़ा आ रहा था, तो गांधी जी ने छड़े चौक में, बड़े बाजार में उनकी होली जलाई थी। वो भारत हमें चाहिए। जब आदत आती है, उनका विरोध करने वाला हमें भारत चाहिए। हम हिंसा करेंगे, किसके लिए हिंसा करेंगे? हमारा देश अहिंसा परमो धर्म वाला देश है, लेकिन हिंसा करेंगे हम कब हिंसा करेंगे? जब संस्कृति पर या राष्ट्र के पर जब भी आपत्ति आएगी, तब हम हिंसा करेंगे, और हिंसा करना आवश्यक है। तब हम नहीं कह सकेंगे कि अहिंसा परमो धर्म, तब हम कह सकेंगे कि हिंसा परमो धर्म। जब श्री कृष्ण भगवान, जब महाभारत के अंदर अर्जुन ने, जब अर्जुन के सामने जो आतताइयों खड़ी थी, अर्जुन के सामने जो राष्ट्र के विरोधी खड़े थे, संस्कृति के विरोधी खड़े थे, तब अर्जुन को जो उत्साहित करने का काम है वो श्री कृष्ण भगवान ने किया था। और जो श्री कृष्ण भगवान ने किया था कि आपको युद्ध करना है, आपको युद्ध करना है। और यही सब युद्ध करके 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 आज भारत देश आजाद बना था। एक बात मैं आपको बताऊं मेरे मित्रों, कि यह भारत देश जो है, यह भारत देश में आज से लेकर कई सालों पहले से लेकर जो है वो बिल्कुल उसके ऊपर आतताइयों ने पराक्रम किया। आतताइयों ने हमारे ऊपर जो है वो पराक्रम करके करके हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो राष्ट्र है, उनको विध्वंस करा था। लेकिन आज भी यह भारत देश, आप उनको देखना है तो देख लीजिए। हमारे जो समुद्र है, समुद्र के नजदीक ही हमारे सोमनाथ महादेव का मंदिर, उनके जो ऊपर जो ध्वज है, जो ध्वजा जो फरफरा रही है, वो यह संस्कृति का प्रतीक है। आज भी जो लाल किला पर हमारे प्रधानमंत्री जी जो राष्ट्रध्वज जो फहराएंगे, वो राष्ट्रध्वज की जो फरफराहट है वो किससे है? हमारे जो बलिदानियों जिन जिन लोगों ने दी थी, उनके जो प्रयत्न थे, वो प्रयत्न के लिए, वो प्रयत्न उन्होंने किए, वो प्रयत्नों के पीछे ही आज जो ध्वज जो फहरा रहे हैं, उनके पीछे उनके कृतज्ञता, उनके जो कर्मनिष्ठता था, वो कर्मनिष्ठता के कारण आज वो ध्वज। मित्रों, आज स्वतंत्रता दिवस है। आज हम अपने जो कंधे है या अपने जो चेस्ट है, अपनी जो छाती है, वहां पर हम तिरंगा लगाएंगे। और जो हमारी रिंगटोन है वो भी देशभक्ति कर लेंगे, हमारी कॉलर ट्यून है वो भी देशभक्ति के कर लेंगे। जब भी हम मिलेंगे तो हम स्वतंत्रता दिवस की किसी न किसी को हम शुभकामनाएं देंगे। लेकिन आपने एक बात सोचा है, ऐसे ही स्वतंत्रता दिवस हो जाएगा हमारा पूरा? जब भी स्वतंत्रता दिवस आता है तो वो स्वतंत्रता दिवस कुछ न कुछ करने के लिए आता है। हमारा जो भी पर्व है, राष्ट्रीय पर्व, वो कुछ न कुछ हमें दे जाता है। हमें कुछ न कुछ उनमें से लेना चाहिए। आजाद भारत के इतने साल हो गए, लेकिन अब भी हमारी जो सोच है वो गुलामी वाली है। वो गुलामी वाली सोच से बाहर निकलना चाहिए। हम स्वतंत्र भारत के लोग हैं, हम स्वतंत्र भारत के व्यक्ति हैं, हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। तो हम लोकशाही जो है हमारे देश में, वो जो सब लोग नेता होते हैं वो कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, स्वदेशी बनो। लेकिन वो स्वदेशी आत्मनिर्भर बनने के लिए वो सिर्फ एक ही जिम्मेदार नहीं है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश को स्वदेशी बनाने के लिए सिर्फ नेता या राजनेता या फिल्म नेता, कोई भी नेता का काम, अभिनेता का काम नहीं है। वो कौन कर सकता है? भारत का प्रत्येक व्यक्ति करेगा, तभी ही देश है वो आत्मनिर्भर होगा, देश है वो स्वदेशी होगा। तो स्वदेशी देश करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये देश जो है वो देश हमारा है। यह देश जो है वो हमारा देश है। भारत देश, हम कहते हैं बड़ी शान से कि भारत मेरा देश है। मेरा देश कब आएगा? जब हमारी जो संपत्ति होती है, वो संपत्ति जब हम उनका उपयोग करते हैं तो ऐसे ही हम उनका दुरुपयोग कभी न कभी कर लेते हैं। लेकिन वो जब दुरुपयोग करते हैं तभी हमें हमारे जो मगज है उनमें आना चाहिए, हमारे विचार में यहाँ आना चाहिए कि हमारी संपत्ति है। क्योंकि हम बोलते हैं, हम स्कूल में बोलते हैं, हम बड़े होकर बोलते हैं कि भारत मेरा देश है। मेरा देश कब होगा? मेरा देश तभी होगा जब हम उसके पर प्यार जताएंगे। न सिर्फ प्यार जताएंगे, उनके प्रति हमें
एक जो अस्मिता होए, अस्मिता निर्माण होगी, तभी अस्मिता निर्माण होने के बाद यह देश जो है वो देश हम अपना कर सकते हैं। अपना देश वो मेरा देश, अपना देश वो महान देश, मेरा भारत महान तभी कर सकते हैं जब स्वदेशी बनेंगे, जब आत्मनिर्भर बनेंगे। कोई भी चीज हम खरीदेंगे वो अपनी खरीदेंगे, कोई भी चीज खरीदेंगे, कोई भी चीज पहनेंगे, कोई भी चीज खाएंगे वो अपनी खाएंगे। क्योंकि स्वतंत्रता सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के शासन से नहीं चाहिए। शासन से स्वतंत्रता तो हमें कई साल पहले मिल गई है। स्वतंत्रता चाहिए हमें विचारों से, स्वतंत्रता चाहिए अपने जो है वो हम जो वस्तु का उपयोग कर रहे हैं उनसे स्वतंत्रता चाहिए। विदेशी वस्तुओं जो उपयोग कर रहे हैं उनसे हमें स्वतंत्रता चाहिए, नहीं कि शासन से। शासन से तो हम कब के आजाद हो चुके हैं, अंग्रेजों से तो हम कब से आजाद हो चुके हैं। लेकिन हमें जो स्वतंत्रता चाहिए वो आत्मनिर्भरता की स्वतंत्रता चाहिए। हमें जो स्वतंत्रता चाहिए वो स्वदेशी स्वतंत्रता चाहिए। क्योंकि गांधी जी ने सूट और वो पहनकर स्वतंत्रता नहीं लाई। गांधी जी ने अपने स्वतंत्रता अपने स्वदेशी वस्तुओं से लाई है। स्वदेशी वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे तो स्वतंत्रता नहीं आएगी। क्योंकि स्वदेशी जब नहीं बनेंगे तो अपना धन है वो विदेशों में चला जाएगा। छोटे छोटे जो गृह उद्योग जो लोग चला रहे हैं वो गृह उद्योग चलाने के लिए हम स्वदेशी हम बनेंगे। हमारी जो माथादीठ आवक हम कहते हैं, हमारी जो माथादीठ आवक हम कहते हैं वो तभी ऊपर आएगी। वो जब माथादीठ ऊपर आएगी आवक तब देश वो महान बन पाएगा। तो आज हम संकल्प करते हैं कि हमारे देश, हमें जो देश मिला है वो संपूर्ण विश्व में सबसे न्यारा देश है। हम संकल्पित होते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि हमारे देश को और हम आत्मनिर्भर बनेंगे, स्वदेशी बनेंगे। और इनके साथ हम फिर से आपको मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। तो एक छोटी सी आखिरी बात आपको कहकर मेरी बात को आज मैं हमारे स्वतंत्रता जो संग्रामी थे उन्हीं की कुछ पंक्तियां लेकर मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। मेरे जज्बातों से इस तरफ वाकिफ है मेरी कलम, मेरे जज्बातों से इस तरफ वाकिफ है मेरी कलम। जब मैं इश्क लिखता हूँ तो भी इंकलाब लिखा जाता है। जब मैं इश्क लिखता हूँ तो भी इंकलाब लिखा जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।